एक सिग्नल, एक सच और माँ की पहचान। हर सुबह की तरह उस दिन भी अनाया अपने पति राघव के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकली थी। महानगर की भीड़, हॉर्न की आवाज और रेड सिग्नल, इन सब से वो अब पूरी तरह अभ्यस्त हो चुकी थी। उसके लिए ट्रैफिक बस समय की बर्बादी था। लेकिन एक चौराहा ऐसा था जहां हर रोज उसका दिल रुक जाता था। रेड लाइट होते ही कुछ बच्चे गाड़ियों के बीच दौड़ते हुए आ जाते। कोई टॉफी बेचता, कोई फूल, कोई किताबें। उन्हीं में से एक बच्चा था, अमित। करीब 10 से 11 साल का दुबला पतला बच्चा। आंखों में चमक और बातों में गजब की मिठास। कभी वो रंगीन पिनव्हील लेकर आता, कभी पुराने कॉमिक्स, तो कभी छोटे गुलदस्ते। एक दिन वो कार के पास आया और बोला, आंटी, ये पिनव्हील ले लो, आपके घर में खुशियां घूमेंगी। अनाया मुस्कुरा दी। मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, मैं क्या करूंगी इसका? अमित ने मासूमियत से कहा, तो किसी और को दे देना, सुबह से कुछ नहीं बिका। उसकी आवाज अनाया के दिल में उतर गई। उसने बिना सोचे 2 पिनव्हील ले लिए। उस दिन के बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। कभी किताब, कभी फूल। अनाया हर बार कुछ न कुछ खरीद लेती और अमित की मुस्कान उसके भीतर किसी सूने कोने को भर देती। एक सुबह वही चौराहा, वही सिग्नल, लेकिन अमित नहीं था। अनाया की नजरें बेचैनी से इधर उधर घूमने लगीं। दिल अजीब सा घबरा रहा था। तभी 2 बच्चे दौड़ते हुए आए। मैडम, आप अमित को ढूंढ रही हो? हाँ, कहाँ है वो? अनाया की आवाज कांप गई। उसका एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी टक्कर मारकर भाग गई, अस्पताल ले गए हैं, हालत बहुत खराब है। अनाया के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान बच्चा उसे इतना क्यों तोड़ रहा है। अनाया उसी वक्त उस बच्चे के घर जाने का फैसला करती है। राघव को बिना कुछ बताए वो उतर जाती है। एक संकरी गली में पहुंचकर उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और अगले ही पल दोनों की आंखें भर आती हैं। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी, मैं तेरे बच्चे को। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अमित मेरा बेटा है? और वही पल था जब 10 साल पहले छुपाया गया सच बाहर आया। साल 2011। अनाया तब सिर्फ 18 साल की थी। उसे समर नाम के लड़के से प्यार हो गया था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शादी कर ली। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि समर अपराध की दुनिया में फंसा हुआ है। उसने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं बदला। एक रात पुलिस एनकाउंटर में समर मारा गया। अनाया टूट चुकी थी। वालों ने शर्त रखी, अगर दोबारा इज्जत से जीना है तो बच्चे को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ समर की मां ने बच्चे को अपने पास रखने की जिम्मेदारी ली। भारी दिल से अनाया ने अपने बेटे को छोड़ दिया। सालों बाद अनाया की शादी राघव से हो गई, एक सच्चाई छुपाकर। और उधर वही छोड़ा हुआ बच्चा अमित हालात से लड़ते हुए सिग्नल पर सामान बेचने लगा। माँ बेटा एक ही शहर में, एक ही सड़क पर, लेकिन पहचान से दूर। 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, बच्चा खतरे से बाहर है। अनाया दौड़कर उसके पास गई। अमित ने कमजोर आवाज में कहा, आंटी, आप आईं? अनाया रो पड़ी, मैं आंटी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राघव को जब सच्चाई पता चली वो टूट गया, लेकिन कुछ दिनों की दूरी के बाद वो वापस लौटा। उसने कहा, गलती सच छुपाने की थी, प्यार छोड़ने की नहीं। अनाया, अमित, उसकी दादी, सब एक साथ एक घर में आ गए। आज अनाया 2 बच्चों की माँ है और अमित अब स्कूल जाता है। प्यार में फैसले लेने से पहले सोच जरूरी है और माँ बेटे का रिश्ता किसी भी सच्चाई से बड़ा होता है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।